नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। हम एक ऐसी घटना के बारे में गहराई से जानेंगे जिसने न सिर्फ एक इंसान की बल्कि पूरी दुनिया की आध्यात्मिक दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति यानी बुद्ध के जागरण की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस यात्रा में चलते हैं और समझते हैं इस घटना को, ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का जागरण। तो सबसे पहले जरा इस बात पर विचार करते हैं, एक सोने के थाल में गाय के दूध और चावल से बनी खीर के एक बिल्कुल साधारण से अर्पण ने कैसे एक कठोर तपस्या करने वाले सन्यासी को दुनिया का सबसे महान प्रबुद्ध गुरु बना दिया। अजीब लगता है ना? निरंजना नदी के तट पर हुआ एक बहुत ही आम सा मानवीय संपर्क एक इतना बड़ा आध्यात्मिक जागरण कैसे ला सकता है। अक्सर हमें लगता है कि बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धियां सिर्फ एकांत और शरीर को कष्ट देने से ही मिलती हैं, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही है। इस पूरी घटना को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शुरुआत होती है उनके संन्यास काल से, जब सिद्धार्थ ने अपने पहले गुरु आलार कलाम से शिक्षा ली। लेकिन उनकी खोज वहां रुकी नहीं। फिर आता है एक बहुत ही अहम मोड़, जब वो 35 साल के थे। और वो खास दिन कौन सा था? वो था वैशाखी पूर्णिमा का शुभ दिन। तो ये उम्र, ये दिन और ये पूरा समय, ये सब मिलकर इस महान घटना की एक परफेक्ट पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अब जरा उस जगह की कल्पना कीजिए। बोधगया में निरंजना नदी का किनारा, एकदम शांत। सिद्धार्थ वहां क्या कर रहे थे? वो घोर और कठोर तपस्या में डूबे हुए थे। और वो एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बिल्कुल ध्यानमग्न होकर बैठे थे। नदी का किनारा, वो घोर तपस्या और वो पीपल का पेड़, ये तीनों चीजें मिलकर उस दिन का पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने खड़ा कर देती हैं। लेकिन ठहरिए, ज्ञान प्राप्ति का ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे महात्मा बुद्ध और उनके चारों तरफ असुरों का घेरा। ये सिर्फ कोई कहानी वाला दृश्य नहीं है, बल्कि ये उस भयंकर मानसिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल को दिखाता है जिसका सामना किसी भी साधक को अपनी मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले करना पड़ता है। ये सच में एक बहुत ही कड़ी परीक्षा का क्षण था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार की एंट्री होती है। पास के ही गांव की एक स्त्री जिसका नाम था सुजाता। हुआ कुछ यूं था कि सुजाता ने पुत्र प्राप्ति के लिए उसी पीपल के वृक्ष से एक मन्नत मांगी थी। और जब उसकी वो मन्नत पूरी हो गई तो अपने आभार को जताने के लिए वो सोने के थाल में गाय के दूध की खीर लेकर उस पेड़ के पास पहुंची। और यही वो कदम था जो इतिहास को बदलने वाला था। यहाँ पर गलत पहचान का एक बहुत ही दिलचस्प और प्यारा सा पल सामने आता है। सुजाता को क्या लगा? उसके भोले मन को लगा कि साक्षात वृक्ष देवता ही इंसान का रूप लेकर उसकी पूजा स्वीकार करने बैठे हैं, जबकि असलियत में वो कौन थे? वो थे ज्ञान की तलाश में ध्यानमग्न बैठे हमारे सिद्धार्थ। लेकिन सुजाता ने उसी भोले विश्वास और पूरे आदर के साथ वो खीर सिद्धार्थ को भेंट कर दी। और खीर देते हुए सुजाता ने जो कहा, वो बात सच में कमाल की है। उसने कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक बहुत ही शक्तिशाली आशीर्वाद था। एक तरफ उसकी अपनी सांसारिक इच्छा पूरी हुई थी और अनजाने में ही सही उसने सिद्धार्थ को उनकी उस सबसे बड़ी आध्यात्मिक इच्छा के पूरा होने का आशीर्वाद दे दिया जिसकी तलाश में वो इतने सालों से तपस्या कर रहे थे। और आपको पता है, सुजाता के हाथों से वो खीर खाकर सिद्धार्थ का अपना उपवास तोड़ना, यही वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शरीर को अकारण कष्ट देने वाली उस कठोर तपस्या के बाद इस थोड़े से भोजन ने उन्हें वो जरूरी ऊर्जा और बैलेंस दिया जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? उसी रात जब सिद्धार्थ ने फिर से ध्यान लगाया तो उनकी वो लंबी साधना आखिरकार सफल हो गई। और उस साधना की सफलता का नतीजा था सच्चा बोध, यानी ट्रू रियलाइजेशन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। सत्य का ज्ञान, एक ऐसी स्थिति जहां मन से सारे भ्रम के बादल एकदम छंट जाते हैं। उसी रात उस पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ने अज्ञानता के उस अंधेरे को हमेशा के लिए पार कर लिया और उन्हें जीवन, मृत्यु और दुखों के चक्र का असली सच समझ आ गया। तो अगर हम उस रात के ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो व्यक्ति जो शुरुआत में वहां बैठा था, सत्य की तलाश करता एक सन्यासी सिद्धार्थ,
एक आम पीपल के पेड़ के नीचे। और दूसरी तरफ जब सुबह हुई तो सामने थे एक जागृत गुरु, जिन्हें दुनिया आज बुद्ध के नाम से जानती है, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए। जगह वही थी, इंसान वही था, लेकिन उसका अस्तित्व पूरी तरह से बदल चुका था। इस एक घटना ने ना सिर्फ इतिहास को बदला, बल्कि हमारी डिक्शनरी को भी नए शब्द दे दिए। अब वो सिर्फ एक राजकुमार या सन्यासी नहीं रह गए थे। सच्चा बोध मिलने के बाद उन्हें बुद्ध की उपाधि मिली। बुद्ध यानी वो जो जाग चुका है, जिसे परम सत्य का ज्ञान हो गया है। एक पुराना नाम हमेशा के लिए पीछे छूट गया और एक ऐसी नई पहचान का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ उस इंसान तक ही सीमित नहीं था। वो जो एक साधारण सा पीपल का पेड़ था ना, वो भी इस महान घटना का गवाह बनने के बाद हमेशा के लिए अमर हो गया। उसे नाम मिला बोधि वृक्ष। बोधि का मतलब ही है ज्ञान, और इस तरह वो पेड़ पूरी दुनिया के लिए ज्ञान और जागरण का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। यही नहीं, उस जगह का भूगोल भी बदल गया। गया के पास निरंजना नदी के तट का वो छोटा सा इलाका जहां ये सब हुआ था, वो हमेशा हमेशा के लिए बोध गया बन गया। जरा सोचिए, एक व्यक्ति के आध्यात्मिक जागरण ने एक बिल्कुल आम सी जगह को दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्रों में से एक में बदल दिया। आज भी लोग वहां शांति और खुद की तलाश में जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। एक महिला का पेड़ से मन्नत मांगना, एक सोने के थाल में खीर का अर्पण और एक सन्यासी का उसे ग्रहण करना, ये देखकर कैसा लगता है कि इतने छोटे से मानवीय संपर्क ने हमारे वैश्विक मानचित्र और हमारी शब्दावली को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हमें इतिहास को देखने का एक नया नजरिया देता है ना। यह हमें सिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े बदलाव अक्सर बहुत ही साधारण और अनपेक्षित पलों से जन्म लेते हैं। इस पूरी घटना, इस जगह और सुजाता की उस खीर की शक्ति पर एक बार जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।